सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी क्लास 3 पाठ 16 जिसका नाम है बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। इसमें वीर छत्रसाल के बारे में बताया गया है कि उनको अपने देश से कितना प्रेम था, वो कितने साहसी थे, आत्मविश्वासी थे, वीरता उनमें भरी हुई थी, निर्भयता थी और देश के प्रति उनका प्रेम था। उन्हीं गुणों का विकास करने के लिए इस पाठ में बताया गया है। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला नूना महेबा के जागीरदार थे। जो छत्रसाल थे उनका जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी था और उनके पिता का नाम चंपत राय था, जो कि बुंदेला नूना महेबा के एक जागीरदार थे। एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे। 7 माह के छत्रसाल पास ही एक पेड़ की डाल पर बंधे कपड़े के झूले में सो रहे थे। अचानक मुगल सेना के कुछ सैनिकों ने उनको घेर लिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई। जब मुगल सैनिक हार कर भाग गए तब उन्हें छत्रसाल का ध्यान आया। एक बार चंपत राय जो उनके पिताजी थे वो अपने पुत्र को लेकर जंगल में गए थे। उस समय छत्रसाल की उम्र केवल 7 माह थी, 7 महीने के थे वो। तब उनको पेड़ की एक डाल पर बंधे कपड़े के झूले में उन्हें वहाँ पर सुला दिया था और अचानक वहाँ मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। वहाँ उनके कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। घमासान लड़ाई होने लग गई उन दोनों के बीच में। जब मुगल सैनिक हार कर भाग गए तब उन्हें याद आया कि छत्रसाल भी यहाँ पर सो रहा था। लौटकर देखा कि बालक छत्रसाल किलकारियाँ मारते हुए झूले में लेटा है। वो छत्रसाल जो था वो आराम से उस झूले में लेटा हुआ था। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। बालक छत्रसाल जो थे उनमें साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वे एक बार घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। जब वो थोड़े बड़े हुए तो घोड़े पर सवार होकर वो कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वहाँ मेला लगा था। मेले के आसपास के गांव के नर नारी आ जा रहे थे। वहाँ पे मेला लगा हुआ था तो नर नारी इधर उधर से आ रहे थे मेला देखने के लिए। मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका। तभी वहाँ पर मुगल सैनिक आ गए और उन्होंने छत्रसाल को मेले में जाने से रोक लिया। तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से में ललकारा और उनको मार गिराया। बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग निकले तो उन्होंने उससे युद्ध किया और उनको मार गिराया। जो भी सैनिक बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग रह गए। सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली, यानी कि उनकी वीरता को देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वीर छत्रसाल अपनी मातृभूमि पर मुगलों का अधिकार देखकर मन ही मन छटपटा रहे थे। उनके मन में शिवाजी से मिलने की इच्छा जागी। बाद में उनकी शिवाजी से भेंट हुई। छत्रपति शिवाजी ने उन्हें छत्रपति नाम की तलवार देकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा दी। वीर छत्रसाल जो थे उनको अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्रेम था। मातृभूमि यानी कि जहाँ पर हम पैदा होते हैं वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। तो उनकी मातृभूमि पर मुगल अपना अधिकार करना चाहते थे। यह देखकर उनका मन जो है वो छटपटाने
लगा और उनके मन में शिवाजी से मिलने की बहुत ही इच्छा जागृत हुई। बाद में उनकी शिवाजी से भेंट भी हुई, वो शिवाजी से मिलने भी गए थे। छत्रपति शिवाजी ने उन्हें एक तलवार दी थी जिसका नाम छत्रपति रखा गया था और उनको अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा भी शिवाजी से ही मिली थी। वीर छत्रसाल ने लौटकर बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठा ली। वे छत्रपति शिवाजी की तरह छापामार युद्ध करके अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उन्होंने कई बार मुगल सेना को हराया। वीर छत्रसाल ने लौटकर बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठा ली थी और उन्होंने छत्रपति शिवाजी की तरह ही छापामार युद्ध किया और अपनी शक्ति को बढ़ाने में वो लग गए। इस प्रकार उन्होंने कई बार मुगल सेना को हरा दिया। छत्रसाल अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे। घोड़ा भी इनके इशारों की भाषा समझता था। एक बार देवगढ़ के युद्ध में वे घायल होकर गिर पड़े। उनका प्यारा घोड़ा सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। घोड़े ने अंगद राय को पहचान लिया। अंगद राय वीर छत्रसाल को पालकी में उठाकर ले गए। ठीक होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान देखभाल की। एक युद्ध में भले भाई मारा गया। महाराजा छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। उनके पास एक घोड़ा भी था जिससे वो बहुत ही प्यार करते थे, उसका ध्यान भी रखते थे और घोड़ा भी उनके इशारों की भाषा को समझता था। एक बार जब देवगढ़ का युद्ध चल रहा था तो वीर छत्रसाल घायल हो गए और उनका प्यारा घोड़ा जो था वो सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन छत्रसाल के भाई अंगद राय भी उन्हें खोजते हुए वहां पर आ गए। घोड़े ने उन्हें पहचान लिया और अंगद राय ने वीर छत्रसाल को पालकी में उठाकर वहां से ले गए। ठीक होने पर छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई रखा। उन्होंने उस घोड़े को भले भाई की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वो उस घोड़े को अपने भाई के समान ही रखते थे। एक युद्ध में भले भाई भी मारा गया। उनका जो घोड़ा था जिसका नाम था भले भाई वो भी मारा गया। महाराज छत्रसाल ने उनका स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। मरने के बाद जो समाधि बनाई जाती है उसे स्मारक कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र पन्ना राज्य की स्थापना की। पन्ना जिला हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उन्होंने छतरपुर नगर बसाया। उन्होंने कई छोटे बड़े राजाओं और मुगल सूबेदारों को हराकर अपने राज्य को बढ़ाया। मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती थी। उनके बारे में एक दोहा कहा जाता था। उन्होंने स्वतंत्र पन्ना राज्य की स्थापना की। पन्ना राज्य जो है वो हीरे की खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और उन्होंने छतरपुर नामक एक नगर भी बसाया था। उनके विषय में एक दोहा प्रचलित माना जाता है, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होश। छत्रसाल इस प्रकार लड़ते थे कि उनको कहीं भी होश नहीं रहता था, चाहे वो यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे चंबल हो, चाहे कोई सी भी नदी क्यों ना हो, लेकिन वो सब जगह अपनी वीरता का परिचय देते थे। महाराज छत्रसाल धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य के रक्षक थे। भारत के महान संत महामती स्वामी प्राणनाथ ने महाराज छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा मुख करे तह फतेह होए। उनकी धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य के रक्षक माना गया है उनको। उनके विषय में एक स्वामी प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए ये पंक्तियाँ कही है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा मुख करे तह फतेह होए, यानी कि जहाँ जहाँ भी वो लड़ने गए वहाँ पर उनकी विजय हुई है। मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वाले
वीर पुरुषों में महाराज छत्रसाल का नाम अमर है। अपने पराक्रम और साहस के कारण उन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ के व्यक्ति सवेरे सवेरे उठकर कहते हैं, जय छत्रसाल महाबली, कर सबकी बली बली। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। वो वीर पुरुषों में माने जाते हैं। उन्हें महाराज छत्रसाल का नाम आज भी अमर है। पराक्रम और साहस के कारण उन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पाठ से हमें उनकी वीरता, साहस, निर्भयता और मातृभूमि से प्रेम की शिक्षा मिलती है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। केसरी, केसरी का अर्थ होता है सिंह। विश्व विख्यात, संसार में प्रसिद्ध। बुजुर्ग, इसका अर्थ होता है बड़ा या वृद्ध। महाबली, अधिक शक्तिशाली। जागीरदार, जिसके पास जागीर हो। किलकारियाँ, इसका अर्थ होता है बच्चों के मुख से हर्ष की अवस्था में निकलने वाली ध्वनियाँ। निर्भयता, इसका अर्थ होता है निडरता, ललकारना, लड़ने की चुनौती देना। छटपटाना, तड़पना या व्याकुल होना। छापामार युद्ध, अचानक धावा बोलकर युद्ध करना। सूबेदार, फौज का अफसर। इत उत का मतलब होता है इधर उधर। होश, इसका अर्थ होता है प्रबल इच्छा, उत्साह, उत्कंठा। रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। मूर्छित, बेहोश। चिकित्सा का अर्थ होता है इलाज। स्मारक, याद दिलाने वाला यादगार स्तंभ। स्मरण का अर्थ होता है याद। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। न्योछावर करना, समर्पित करना या बलिदान करना। पराक्रम का अर्थ होता है बल या शौर्य। फतेह, फतेह का मतलब होता है विजय। अब इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क है, छतरपुर नगर को किसने बसाया था? उत्तर है, छतरपुर नगर को महाराज छत्रसाल ने बसाया था। ख है, छत्रसाल ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? उत्तर है, छत्रसाल ने पन्ना राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे? उत्तर है, छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता आदि गुण थे। अगला प्रश्न है, छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया और क्यों? उत्तर है, देवगढ़ के युद्ध में उनके घोड़े ने छत्रसाल की रक्षा की थी, इसीलिए छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई रखा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखो। इसमें 4 विकल्प है, जिसमें सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार दी थी। कौन सी तलवार दी थी? भवानी, छत्रपति, दुर्गा या केसरी? उन्होंने उसे छत्रपति नाम की तलवार दी थी। बेहोश छत्रसाल की रक्षा कर रहा था, किसने की थी उसकी रक्षा? हाथी ने, घोड़े ने, शेर ने या कुत्ते ने? घोड़े ने की थी। पन्ना जिले में खाने हैं, पन्ना जिले में किसकी खाने हैं? सोने की, तांबे की, नीलम की या हीरे की? तो इसमें हीरे की खाने हैं। अगला है, छत्रसाल को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? पेशवा, छत्रपति, गजपति या बुंदेल केसरी? तो इसका सही उत्तर है बुंदेल केसरी। अगला प्रश्न है, जोड़ी बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए हुए, इनकी जोड़ी बनाना है। कूट कूट कर भरना, इसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होता है चकित रह जाना। टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना। अगला प्रश्न है, सुबह शब्द में दार लगाकर शब्द बना सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों में दार लगाकर नए शब्द बनाइए। पहरे,
पहरे में अगर हम दार लगाएंगे तो शब्द बनेगा पहरेदार। रिश्ते तो बनेगा रिश्तेदार। चौकी इसका बनेगा चौकीदार। किराए इसका बनेगा किराएदार। अगला प्रश्न है, नीचे बनी शब्द पहेली में कई नदियों के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर हमें 8 नदियों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो ये इस प्रकार है, नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा शिप्रा, चौथा है काली सिंध, पांचवा तवा, छठा बेन, सातवां बेतवा और 8वां है केन। ये सारे नदियों के नाम है। तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। इसका PDF आ गया है, तो आपने कर लिया होगा अपनी कॉपी में और इसे लर्न भी करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।